हेलो गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ। इस वक्त हम डिस्कस करें अब ब्रांड न्यू ड्रामा जो कि हर पल जियो पे अनकरीब शुरू होने वाला है। कश्यप फाउंडेशन जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की फाउंडेशन है कनाडा बेस्ड, उनकी शराकत से ये ड्रामा बना है। मैंने इस ड्रामे को रिव्यू करने में थोड़ा सा डिले किया बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि ड्रामा किस नौयत का है। बिकॉज जब इस तरह के टॉपिक डिस्कस होते हैं पाकिस्तान टेलीविज़न पे, इस तरह के प्रोडक्शंस बनती हैं, उनको हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज इस तरह के ड्रामों को टच करना एक तो बहुत हिम्मत की बात है, और इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत और तवज्जो से ये प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। तो मैं इसको बिल्कुल भी ऐसे हंसी मजाक में नहीं, बिकॉज दिस कैन अफेक्ट मिलियंस ऑफ वुमेन कि ये मैसेज जो अक्रॉस जाएगा इस ड्रामे के थ्रू, बहुत अगर आप समझ पाएँ इस पैगाम को तो ये बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ बदल देगा। ड्रामे की कास्ट में है सहर खान, नमीर खान, गौहर रशीद और आमना इलियास। ड्रामे का नाम है एक और पाकीज़ा। एक लड़की की कहानी है जो कि बड़ी ही पढ़ी लिखी वकील है, वकील बनी है, ग्रेजुएट है, एक मुतवस्सित तबके से दिखाई है। पाकिस्तान का पंजाब का जो एरिया है, स्पेशली लाहौर का एरिया, उसकी रूरल और उसके अर्बन दोनों जगह पे इसकी पिक्चराइजेशन हुई है ड्रामे की। बिकॉज दोनों सोसाइटीज़ को दिखाया गया है कि रूरल एरिया में जो औरतें रह रही हैं और जो अर्बन एरियाज़ में रह रही हैं, दोनों को एक ही तरीके की मुश्किलात का सामना है जब बात आती है लीगल एम्पावरमेंट की। इस ड्रामे में वुमेन एम्पावरमेंट स्पेसिफिकली लीगल जहाँ पे बात आती है, जब औरत कोई इंसाफ लेने जाती है, कोई बहुत बड़ा धमाका होने की ज़रूरत नहीं है। छोटी मोटी चीज़ के लिए भी इंसाफ हासिल करना एक औरत की पहुंच से कितना दूर है, ये इस ड्रामे का मेन टॉपिक है। और इस टॉपिक को इन्होंने इसमें बहुत खूबसूरती से, बहुत सेंसिटिव अंदाज में फिल्माया है। पहले मैं यहाँ पे इस ड्रामे की रिव्यू करने से पहले ये डिस्कस करना चाहती हूँ स्पेसिफिकली सहर खान, जो कि बहुत हमारी यंग टैलेंट है, बहुत न्यू है इतने, लेकिन उस बंदी के चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट्स इज़ रिमार्केबल। इस ड्रामे को देख के मुझे इस ड्रामे से वही वाइब आई है जो तन मन नीलो नील से वाइब आई थी। उसमें भी अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड वॉच दैट ड्रामा। बिकॉज अगर आपने वो नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो एक और पाकीज़ा में एक लड़की दिखाई है जो कि लॉ ग्रेजुएट है, मुतवस्सित तबके की है, एक लड़के को पसंद करती है, नमीर खान को। अब आप सोचेंगे मसला कहाँ है फिर? लड़की पसंद भी करती है, पढ़ी लिखी भी है, ये है मसला। ये है कि हमारी सोसाइटी में खुद मुख्तार लड़की जो कि अपने फैसले खुद करना चाहती है, अपनी डगर खुद चूज़ करना चाहती है, ना सिर्फ माशरे के लोगों की आंख में कांटे की तरह चुभती है, बल्कि जो फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली होती है, उनको भी ये बात बिल्कुल नहीं भा रही होती। तो होगा कुछ यूं कि इसको कुछ लोग जो कि इसकी सक्सेस से, इसकी चॉइसेस से, इसकी प्रोग्रेस से थ्रेटेंड होंगे, जल रहे होंगे, इनसिक्योर हो रहे होंगे, वो इसकी नमीर खान जो इसका समझ लें बॉयफ्रेंड कह लें या लव इंटरेस्ट कह लें, उसके साथ अनकॉम्प्रोमाइज मैनिपुलेटेड वीडियो बना लेंगे और वो वीडियो कर देंगे वायरल। अब वायरल वीडियो, वो मैनिपुलेटेड वीडियो, आपको पता है कि वीडियो को इस तरह से पिक्चराइज करते हैं कि वो होती कुछ और है, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो बहुत ज़्यादा वर्स लग रही होती है। अब जब इस तरह की वीडियो वायरल हो जाएगी तो जो फैमिली पहले बहुत ओपन माइंडेड होगी लड़की के कैरियर को लेके, उसकी लाइफ चॉइसेस को लेके, वो एकदम अपनी इज्जतों पे, उनकी गैरतों पे, उनकी उनकी ट्रेडिशंस पे, उनकी सब चीज़ों पे बात आ जाएगी। तो वो इस मामले को दबाने के लिए जिस लड़के के साथ इसकी वायरल वीडियो हुई थी, उसी के साथ इसका फोर्स्ड निकाह पढ़वा देंगे विदाउट लाइक मेकिंग, बिकॉज वो एक लॉयर है, शी वॉन्ट्स टू, बिकॉज निकाह इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। तो उसकी जो सारे अंदर जो उसके अंदर जो शिक्स होती हैं, जो राइट्स हैं वुमेन के, वो उसमें वो ये चाहती थी कि वो एक तरीके से निकाह करे। और जब ये पूरा क्राइसिस हुआ है वायरल वीडियो का, तो वो उसको फोर्स निकाह करवा देंगे 5,000 महर रखवा के, बिल्कुल चुपके से, जैसे होता है ना रश्ड मैरिज के, ये बात दब जाए कि भाई जिसके साथ वायरल हुई थी वो तो इसका मंगेतर ही था। तो इस तरह की बात दबाने के लिए और अपने नामों को, झूठी अनाओं को, झूठी इज्जतों को बचाने के लिए उस लड़की की शादी उसी बंदे से कर देंगे। तो बात ये समझ रहे थे कि ये बात यहाँ पे रफा दफा हो जाएगी, लेकिन ये
ड्रामे का जो टाइटल है वो बेहतरीन है, इस तरीके से एक्सप्लेन करता है एक लड़की का कि उसने कहा कि मैं एक और पाकीज़ा नहीं बनूँगी, लाइक आई विल नॉट बी अ विक्टिम, वन ऑफ द मेनी थाउजेंड्स ऑफ विक्टिम जो कि हमारे सोसाइटी में, अब तुमने मेरी शादी कर दी ना, नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड माई हस्बैंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्शंस, नाउ आई विल फाइट फॉर माई राइट्स। जो मेरी कहते हैं इज्जत के ऊपर बात आई, जो हरैस, क्योंकि उसको पता है कि किसने वायरल की है, किसने उसको ह्यूमिलिएट किया है सोसाइटी में, किसने उसको इस मुकाम पे लेके आया है कि जहाँ पे उसको मुंह छुपा के शादी करके रातों रात उन्होंने फारिग कर दिया घर वालों ने। तो शी विल फाइट फॉर हर राइट, शी विल फाइट फॉर हर कि मेरी जो ये रेपुटेशन, जो उसकी रेपुटेशन ख़राब हुई सोसाइटी में, जो वो मुंह छुपाने के पर मजबूर हुई, जो उस तरह फोर्स शादी करने के लिए मजबूर, साइबर हैरेसमेंट, जो कि आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, कोई एआई टूल्स जानता है, हर कोई के पास ऐप्स हैं जिसमें आप 2 से 2 क्लिप्स को मिला के कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि वो लगे कि आप पता नहीं कितने ही बेहरा रवि का शिकार हैं और कितना ही आप कोई गलत काम कर रहे हैं, जबकि वो 2+2 इज़ नॉट ऑलवेज 4. So that is how the gray areas of cyber crime, साइबर हरासमेंट, और किस तरह ये हमारी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रहा है, और कितने सारे लोग इस मैनिपुलेशन और इस हरासमेंट के विक्टम्स हैं, औरतें और मर्द, बिकॉज नमीर खान को भी दिखाया है कि ही इज़ ऑल्सो अ विक्टम, बिकॉज वो भी उस वीडियो में इन्वॉल्व था। तो हरासमेंट सिर्फ औरतों की नहीं होती, आदमियों की भी दिखाई है कि हरासमेंट, यही खूबसूरती है इस तरह के ड्रामों की कि ये सेक्चुअल बेस नहीं होते, लाइक ये जेंडर बेस नहीं होते कि सिर्फ औरतों के साथ ही ये क्राइम्स हो रहे हैं, मर्दों के साथ भी होते हैं। और मर्दों को भी कहते तुम्हारा क्या बिगड़ गया, तुम आदमी हो, तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी तो कौन उंगली उठाएगा, लेकिन लड़कियों का बहुत कुछ बिगड़ जाता है इस तरह की सिचुएशन में आके। एक कश्यप फाउंडेशन है जो वुमेन राइट्स के लिए बहुत अरसे से काम कर रही है, कनाडा बेस्ड एनजीओ है, वो इस ड्रामे को प्रोड्यूस कर रही है। और इस ड्रामे के अंदर जहाँ तक मुझे लग रहा है गौहर रशीद जो है वो नेगेटिव रोल में ही ये बंदा आएगा, इसने ठेका उठाया हुआ है कि सारे जो नेगेटिव रोल्स जो भी इस तरह के होते हैं इसी ने करने। लेकिन है वैसे इन रियलिटी अगर आप गौहर रशीद को देखें और मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे, ही सच अ नाइस गाय, सच अ पोलाइट। नमीर खान तो पहचाने ही नहीं जा रहे, ही इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ हिस कैरेक्टर, जो उनकी पर्सनैलिटी है, जो उनका ऑरा है, वेरी स्टाइलिश, वेरी नाइस, लेकिन इसमें बहुत रॉ किस्म का रोल प्ले कर रहे हैं वो। और सहर खान, लाइक अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, देयर इज़ नो मेकअप, शी लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। और वो जो करेक्टर दिखाया, लगता ये है कि बंदी इसी कैरेक्टर के लिए, ये कैरेक्टर लिखा ही इसीलिए के लिए। तो इसमें बहुत सारे टैबू टॉपिक्स डिस्कस होंगे इस ड्रामे में, कम उम्री की शादी, फोर्स शादी, किस तरह औरतें जब इस तरह के क्राइम्स की विक्टिम बनती हैं तो उनको सोसाइटी प्रेशराइज करती है कि अपना मुंह बंद रखो, तारीकी में चली जाओ, खामोश हो जाओ, तुम्हें जज करेंगे लोग, तुम्हारे करेक्टर असैसिनेशन होगी, तुम्हारी फैमिली की, तुम्हारी बहनें घर में बैठी उनकी भी शादियां नहीं होंगी, लाइक ऑल दोज काइंड ऑफ प्रेशर्स फ्रॉम इनसाइड द फैमिली एंड आउटसाइड द फैमिली। 4 लोग, वो जो 4 लोग जो हैं जिनको कभी किसी ने नहीं देखा होता अच्छे हालात में, वो डेफिनेटली तुम्हारे लिए बातें करेंगे। तो ये सारी की सारी बहुत ही टैबू, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जैसे कहते हैं कॉमन इंसिडेंट्स जो होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो इस ड्रामे में डिस्कस किए जाएंगे। और जो पिक्चराइजेशन है ड्रामे की, इट इज़, I cannot explain it how beautifully they have done it. The house और जो इंटीरियर पंजाब दिखाया है इन्होंने, और वो जो मोहल्ला गली और वो जो कपड़े एंड एवरीथिंग, द सहर खान एंड नमीर खान केमिस्ट्री ऑन द स्क्रीन, और वो एक फैमिली डायनामिक्स दिखाई है, बहुत रॉ किस्म की स्टोरी होने वाली है। आई रियली रियली लुकिंग recommend this drama. Okay, you definitely watch it, but this is not a masala TV. There's nothing like that. This kind of dramas are very hard and very rare to be made in Pakistan television, because this is not a money making kind of project. This is, you see them and you learn from it, and it's for the awareness of कि औरतें कितनी फार हैं to get their own rights legally, लीगल एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तानी वुमेन एंड मैन। कितना कितना मुश्किल है एक औरत के लिए जब वो इस तरह के किसी भी क्राइम की केस से दो चार होती है। तो डेफिनेटली आई हाईली
shout out to all the people that work for this drama and I highly recommend it. ایک اور پاکیزہ ہر پل جیو پہ یہ بہت جلد آنے والا ہے. Please let me know what you think about my review and about this drama. Are you excited? I think you should watch it. I highly recommend it.